यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी हुई बड़ी खबर लेकर हाजिर हूँ, उपस्थित हूँ। मुख्यमंत्री 2 नवंबर को गांधी मैदान में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी। 6 भाषा विषयों में आधी से अधिक सीटें रह गई खाली। 25.38% अभ्यर्थी ही चयनित हो पाए। सीट के मुकाबले परीक्षा में 16 विषयों का रिजल्ट आया, बाकी का आज आएगा। यहाँ लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आज। माध्यमिक शिक्षक परीक्षा का परिणाम बुधवार को आएगा। उधर उच्च माध्यमिक में न्यूनतम कटऑफ पर रिजल्ट दिया है। राज्य सरकार के आदेश के बाद शेष बचे हुए सीटों को आगे की शिक्षक बहाली में जोड़ा जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग भी आज से। चयनित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग की तिथि शिक्षा विभाग ने तय कर दी है। 18 से 23 अक्टूबर तक काउंसलिंग होगी। उच्च माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग 20 और 21 अक्टूबर को जिले में सुबह 9:30 बजे से होगी। यहाँ लिखा हुआ है बीपीएससी ने मंगलवार को उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के 6 भाषा विषयों समेत 16 विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया। इन विषयों के सफल अभ्यर्थियों को जिला भी आवंटित कर दिया गया। रिजल्ट को देखा जाए तो निर्धारित सीट के मुताबिक भाषा विषय में आधे से अधिक शिक्षक नहीं मिल सके। भाषा विषयों के अलावा भौतिकी, रसायन, भूगोल, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, पाली, अर्थशास्त्र और फारसी का परिणाम भी जारी हुआ। उच्च माध्यमिक के बाकी विषयों का परिणाम बुधवार को आएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 नवंबर को चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में समारोह पूर्वक नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। गौरतलब है कि उच्च माध्यमिक शिक्षकों के कुल 57,062 पदों के लिए बीपीएससी ने परीक्षा ली थी। इसके लिए करीब 37,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। यह उच्च माध्यमिक के लिए 16 विषय में 6,061 अभ्यर्थियों का चयन। 16 विषयों में 23,873 पदों के विरुद्ध 6,061 अभ्यर्थियों का चयन शुरू हुआ है, यानी 25.38% में रिजल्ट हुआ है। किसी भी रिक्त पदों के अनुसार शिक्षक नहीं मिले हैं। विज्ञान विषय में 1/3 रिजल्ट हुआ है, बाकी में इससे भी कम। यहाँ लिखा हुआ है हिंदी में पास हुए हैं 525 और रिक्ति है 3,221। अंग्रेजी में है रिक्ति 3,535 और पास हुए हैं 2,323। और इसके बाद है संस्कृत में रिक्ति है, आपको बता दें 1,289 और मात्र पास हुए हैं 258। उर्दू में है +2 में 1,749 और 145 मात्र पास हुए हैं। बांग्ला में है 27 सीट जिसमें 1 पास हुए हैं उच्चतर माध्यमिक में। मैथिली में उच्चतर माध्यमिक में है 158 पद लेकिन मात्र पास हुए 48। रसायन शास्त्र में 4,799 सीट है, पद है और 1,072 पास हुए हैं। भौतिकी में है 3,032 और इसमें पास हुए हैं मात्र 682। भूगोल में 1,033 पद, मात्र पास हुए हैं 279। समाजशास्त्र में 1,434 पद हैं, मात्र पास हुए हैं 158। अर्थशास्त्र में है 997, पास हुए हैं 406। मनोविज्ञान में है 2015, मात्र मनोविज्ञान में पास हुए हैं 99। पाली में है 29 सीट और पास हुए हैं 7। फारसी में है 305 सीट, मात्र पास हुए 5 आदमी। दर्शन शास्त्र में 170 सीट है, पास हुए हैं 47। प्राकृत में 80 सीट है और मात्र 6 अभ्यर्थी पास हुए हैं। यानी ये सीनियर सेकेंडरी उच्च माध्यमिक का रिजल्ट है। अब बाकी का रिजल्ट आज आने वाला है। उच्च माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग 20 से 21 को जिलों में। शिक्षक नियुक्ति को आज से 23 तक काउंसलिंग। अभ्यर्थी को सत्यापित प्रमाण पत्र ले जाना होगा। अभ्यर्थी को प्रशासनिक विभाग द्वारा आयोजित काउंसलिंग के दौरान उन सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करनी होगी जो उन्होंने आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया। आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड ऐसे प्रमाण पत्रों की छाया प्रति पर स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित आयोग का वाटर मार्क लगा होगा। उन्होंने प्रमाण पत्र साइट पर अपलोड नहीं किया है, वे उसे राजपत्री पदाधिकारी से सत्यापित
करा। शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि के दौरान आयोग की वेबसाइट पर उसे अपलोड करेंगे। पुनः उस प्रमाण पत्र का डाउनलोड कर काउंसलिंग में प्रस्तुत करना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ बीपीएससी ने अनुशंसित शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तिथि शिक्षा विभाग ने तय कर दी। 18 अक्टूबर से दुर्गा पूजा की नवमी अर्थात 23 अक्टूबर तक काउंसलिंग होगी। उच्च माध्यमिक के शिक्षकों की काउंसलिंग 20 से 21 अक्टूबर को उनके जिला में सुबह 9:30 बजे से होगी। सभी अभ्यर्थियों संबंधित वेबसाइट पर देख सकते हैं कि किस जिले में उनका काउंसलिंग होगा। यहाँ लिखा हुआ 20 अक्टूबर को भौतिकी, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, संस्कृत, मगही, मैथिली, पाली और प्राकृत विषय की काउंसलिंग होगी। वहीं 21 अक्टूबर को हिंदी, कंप्यूटर विज्ञान, राजनीति शास्त्र, गृह विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, ईपीएस, संगीत, उर्दू, फारसी, अरबी, बांग्ला और भोजपुरी की काउंसलिंग हुई। उक्त तिथि को जो काउंसलिंग नहीं पहुंच पाएंगे काउंसलिंग में उन्हें बाद में भी मौका दिया जाएगा। विभाग ने यह भी कहा है कि जिनका रिजल्ट निकल चुका है वैसे 11वीं 12वीं के शिक्षक 18 अक्टूबर से ही जिलों में आयोजित काउंसलिंग में उपस्थित हो सकते हैं। काउंसलिंग के समय अपने साथ शिक्षक नियुक्ति का मूल प्रवेश पत्र, आधार प्रमाण पत्र और उसकी फोटो कॉपी, सभी शैक्षणिक व शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सीटेट, बीटेक, एस्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज 3 फोटो, आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र आदि साथ लाएंगे। 9वीं से 12वीं तक के शिक्षक काउंसलिंग के समय उन्मुखीकरण के लिए 2 सप्ताह की तैयारी के साथ आएंगे। माध्यमिक के शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि 18 से 19 अक्टूबर को घोषित की, लेकिन माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का रिजल्ट बीपीएससी से नहीं हुआ है। विभाग ने प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों के लिए काउंसलिंग 22 और 23 अक्टूबर तय की है। 16 से 21 तक निर्धारित था। प्रशिक्षण सिर्फ एक दिन ही चला। शिक्षक प्रशिक्षण स्थगित अब दुर्गा पूजा के बाद होगा। अपरिहार्य कारणों से प्रशिक्षण स्थगित किया गया। एसटीआरटी नवरात्र उपवास के कारण 3980 शिक्षक प्रशिक्षण में शामिल नहीं हुए। 16 विषयों में सिर्फ 25.48% सफल। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम जारी। माध्यमिक का आज व प्राथमिक का कल संभावित रिजल्ट आएगा। 30 विषयों के लिए उच्च माध्यमिक में आयोजित की गई थी परीक्षा। 14 विषयों का परिणाम आज होगा जारी, बाकी का परिणाम जारी हो चुका है। यहाँ लिखा हुआ है प्रदेश के सभी मुख्यालयों में काउंसलिंग के लिए बनाए गए सेंटर। हिंदी के 3221 पदों के लिए केवल 525 अभ्यर्थी हुए सफल और 23,863 पदों के लिए 6,081 अभ्यर्थी हुए सफल। न्यूनतम अंक की अनिवार्यता को किया गया शिथिल। आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि लिखित परीक्षा की विभिन्न कोटि के अभ्यर्थियों की संख्या कम होने की स्थिति और 75% रिक्त सीटों पर नियुक्ति के न्यूनतम अर्हतांक को शिथिल कर दिया गया है। संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग से प्राप्त पत्र के आलोक में आयोग की पूर्ण पीठ की 21वीं बैठक में छात्र हित में अर्हतांक कम करने का निर्णय लिया गया है। उच्च माध्यमिक के 57,602, माध्यमिक के 32,916 तथा प्राथमिक के 79,943 पदों की नियुक्ति होनी है। प्राथमिक के लिए 7.9 लाख, माध्यमिक के लिए 66,000 तथा उच्च माध्यमिक के लिए 40,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। उच्च माध्यमिक में कितने पदों के लिए परिणाम जारी किया गया है इसे अभी आयोग ने स्पष्ट नहीं किया है। हिंदी में 16.92 और उर्दू में सिर्फ 8.2% सीटों पर ही सफल हुए अभ्यर्थी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।